कोई भी सीएचसी या पीएचसी या फिर हॉस्पिटल किस तरीके से आईरेट के अंदर एक्सीडेंट की एंट्री कर सकते हैं और सबसे पहले किस तरीके से वो आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं जिस आईडी के थ्रू उनको आईरेट के अंदर एंट्री करनी होगी। मतलब उन जिन्होंने सीएचसी पीएचसी रजिस्टर किया होगा तो उनके पास एक एडमिन आईडी होगी। उस आईडी के अंदर ही आपको एंट्री करने वाली आईडी मिलेगी। तो मैं अभी एडमिन आईडी से लॉगिन करूँगा। तो इसके अंदर अब हम एडमिन आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। मान लीजिए जो आपकी सीएचसी पीएचसी की जो मेन आईडी है एरेट की, उससे अपन लॉगिन करेंगे। आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद मान लीजिए कि किसी की आईडी नहीं चल रही है या पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जाके और आईडी डाल के ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी हम आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। एडमिन वाले आईडी के अंदर हमारे को इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपके आईडी के ऊपर कोई भी एक्सीडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है या फिर कोई भी एक्सीडेंट की एंट्री पेंडिंग है, तो आप नीचे की तरफ जो एक्सीडेंट लिस्ट दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर आपकी जो भी एक्सीडेंट्स जो है एंट्री पेंडिंग है, तो वो चीज़ आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे वापस आप डैशबोर्ड पर जाइए और आपको जो एंट्री करने के लिए आईडी चाहिए वो आपको इस तरफ लेफ़्ट साइड में टॉप कॉर्नर में जो मेन्यू बटन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यूज़र मैनेजमेंट के अंदर जाना है। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आपको आपके द्वारा क्रिएट करी हुई सारी आईडीज़ दिख जाएगी। बेसिकली जो फर्स्ट टाइम आप जब आईडी क्रिएट करते हैं तो आपको एक यूज़र ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ मिलेगा आपको। तो आपका जो फर्स्ट नंबर का यूज़र है वो ऑलरेडी क्रिएटेड किया हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपको उसकी लॉगिन आईडी ले लेनी है। मान लीजिए फर्स्ट ये है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ से एक लॉगिन आईडी ले लूँगा और उसी से मेरे को लॉगिन करके एंट्री करनी रहेगी। कि अगर मान लीजिए अगर आपको नया यूज़र भी ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ राइट साइड में टॉप कॉर्नर में एडिट पे क्लिक करके ऐड न्यू यूज़र करेंगे। तो इसमें आपको उसका नए यूज़र का नाम, लॉगिन आईडी, ईमेल और मोबाइल नंबर इसमें डालने रहेंगे। तो इस तरीके से इसमें हम नाम, लॉगिन आईडी के अंदर जो है आप अपनी तरफ से कुछ भी जो पर्टिकुलर आईडी नेम क्रिएट कर सकते हैं। जैसा अभी मान लीजिए कि सीएचसी है कोई, तो सीएचसी और फिर देन जिस भी जगह से बिलोंग करती है तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए अगर चित्तौड़गढ़ की है तो सीएचसी सीजीएच, और फिर नया यूज़र क्रिएट करें तो यूज़र के अकॉर्डिंग जैसे 01 02 03, जैसे नंबर 1 बना हुआ है तो पहले नंबर 2 बना लेंगे 002। अगर 02 बना हुआ है तो 03 बना लेंगे। तो इस तरह से अपन लॉगिन आईडी दे सकते हैं। देन उसके बाद जिस भी यूज़र के लिए बना रहे हैं तो उसकी ईमेल आईडी, चूँकि लॉगिन करने के लिए अगर कोई इशू आता है तो वो ईमेल आईडी पे ही ओटीपी जाएगा एंड उसका मोबाइल नंबर, पर्टिकुलर उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव होगा और देन उसको ऐड कर लेना है। इस तरह से एक नया यूज़र आपके इसमें लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो उस यूज़र आईडी से ही आपकी जो है आई रेट पे एंट्री होगी। ठीक है, इस तरह से नया यूज़र क्रिएट करना है। इसके बाद हम इससे लॉग आउट कर लेंगे, इस आईडी से बाहर निकल जाएंगे और देन फिर हम जो है जिस आईडी से अपने को एंट्री करनी है, जो आईडी हमने यूज़र मैनेजमेंट में जाके और लॉगिन से ली थी, उस आईडी से हम अब लॉगिन करेंगे और उसके बाद हम एक्सीडेंट की एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अलाउ लोकेशन का आ रहा था आपको उसको अलाउ कर देना है। इसके बाद हम इसमें वापस डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं।
अभी मैं डेमो पर्पज से एक अदर यूज़र आईडी लेके उससे लॉगिन करूँगा। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि जो नई आईडी क्रिएट हुई है तो वो यूज़र आईडी गलत बता रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले न्यू यूज़र एक्टिवेशन में जाना होगा। देन उसके बाद उस आईडी को यहाँ पर एंटर करना है और उससे रिलेटेड जो भी मेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर इसमें एंटर करके देन कैप्चा डालना होगा और गेट यूज़र डिटेल पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, ठीक है ना। तो उस ओटीपी को आपको एंटर करना पड़ेगा। तो इसमें कभी कभी हो सकता है कि जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेट रिसीव हो, इसलिए आप प्रेफर करेंगे ईमेल आईडी पर आप ओटीपी रिसीव करने की कोशिश करें, तो इससे आपको जल्दी ओटीपी रिसीव हो जाएगा। बैक ले लेते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट से हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है हम अपनी यूज़र आईडी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें साइन इन कर लेंगे। कैप्चा रिसेट हो गया है तो इसको वापस डाल लेते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखा देगा। मैंने अभी इस हॉस्पिटल की जो डेमो आईडी थी उससे मैंने लॉगिन किया है। आपकी जो भी CHC PHC होगा तो वो उसका नाम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और उसके आप अगर यूज़र से एंट्री करेंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल डाटा एंट्री यूज़र, ठीक है ना। अगर आप जो एडमिन वाली आईडी यूज़ करेंगे तो उसमें आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। अदरवाइज़ एडमिन आईडी के अंदर से आप यूज़र में जाके जो आईडी यूज़ करेंगे तो उस आईडी से पर्टिकुलर आप एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक्सीडेंट होने के बाद जो है आपका एक न्यू पेशेंट उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक्सीडेंट के बाद कोई पेशेंट आता है तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड न्यू पेशेंट पे क्लिक करना होगा, है ना। तो आप ऐड न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का सा फॉर्म दिखाई देगा। तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले इसमें आपको पेशेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा कि जो पेशेंट है पर्टिकुलर वो आउटडोर पेशेंट है, इंडोर पेशेंट है या फिर पर्टिकुलर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कोई आउटडोर पेशेंट आपके पास आया हुआ है तो आप उसको आउटडोर पेशेंट सेलेक्ट कर लेना है। आउटडोर पेशेंट की आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आईडी नंबर होता है तो वो आपको आईडी नंबर मान लीजिए आप आपके हॉस्पिटल रिकॉर्ड में वो 12वें नंबर पर आया है तो उसको आप आईडी नंबर 12 डाल देंगे उस दिन के अकॉर्डिंग। और अदर रजिस्टर के अकॉर्डिंग जैसे भी उसका सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस नंबर आप इसमें एंटर कर देंगे। इसके बाद आप इसके अंदर MRD नंबर डाल देंगे। इसके बाद जो है इसमें डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल इसके ऊपर देखिए आप, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देन ये इसमें आप नीचे की तरफ एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जिस भी डेट और टाइम को पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या फिर हॉस्पिटल में आया था तो वो आपको डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए वो 7 तारीख को आया था और सुबह 11 बजे के समथिंग आया था, तो देन मैं वो सेलेक्ट करके इसको डन कर दूँगा। उसके बाद इसके अंदर वो जो पेशेंट है वो कहाँ से लाया गया था वो एक्सीडेंट स्पॉट आपको पर्टिकुलर से आपको ज्ञात होगा कि ये पेशेंट इस जगह से लाया गया है। तो आपको ज्ञात है तो वो उस हिसाब से आप उसमें डाल दीजिए कि मान लीजिए कि ये XYZ लोकेशन से हुआ है उसको ले गया है। फिर इसके बाद इसमें मोड ऑफ अराइवल उस पेशेंट को किससे लेके आया गया है कि एम्बुलेंस आया है, प्राइवेट एम्बुलेंस आया है
वो सेल्फ आया था, पुलिस व्हीकल से आया था, तो वो जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल आता है वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर में महिला है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इंजरी सिवियरिटी का मतलब ये होता है कि पेशेंट की जो है जिस टाइम लाया गया था वो कंडीशन कैसी थी। फेटल का मतलब होता है वो मर चुका था। ग्रीवियस इंजरी का मतलब वो गंभीर घायल था। माइनर इंजरी हॉस्पिटलाइज मतलब उसको थोड़ी बहुत चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। या फिर माइनर इंजरी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया था तो माइनर इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज, एंड अदरवाइज उसको इंजरी नहीं है तो नॉन इंजरी। और अदरवाइज जो भी ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होता है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ग्रीवियस इंजरी मतलब गंभीर घायल का केस आया तो उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इसमें आपको पेशेंट का नाम डालना है। जो भी पेशेंट का नाम है उसकी जो भी एज है, रिलेशन टाइप मान लीजिए आप उसको, आपके पास डिटेल के अंदर उसके फादर का नेम है, मदर का नाम है या फिर गार्डियन का नाम है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास पेशेंट के फादर का नाम अवेलेबल है तो मैं फादर सेलेक्ट करके देन उसके पिताजी का नाम इसमें एंटर कर दूंगा। देन उसके जो भी रिलेटेड मोबाइल नंबर है, चाहे फैमिली को हो, गार्डियन के हो, किसी के भी पेरेंट्स को हो, तो आपको मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देने हैं इसमें। देन उसके बाद उसका जो भी एड्रेस है और उसके बाद इसको आपको कर देना है सेव। इसमें पर्टिकुलर देखिए इनवैलिड मोबाइल नंबर बताया तो मोबाइल नंबर आपको लगभग वैलिड ही डालना है। ऊपर नहीं डाल देता, फिर इसको कर देना सेव। तो इस तरह से आपका जो पेशेंट डिटेल जो सेव हो जाएगी, तो ये आपकी बेसिक डिटेल सेव हुई है। उसके बाद इसको ओके पे क्लिक करना है तो आपके सामने देखेंगे आपके एक एक्सीडेंट आईडी जनरेट हो चुकी है और आपके यहाँ पे सीरियल नंबर ओपी आईडी डली हुई है। ओपी आईडी से आपको आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर जो आपने एंट्री करी थी वो किस पेशेंट की है और किस आईडी से सेव है। अभी जो हमने रिसेंट में एंट्री करी थी वो अपने को इसमें दिखाई दे रही है। अब आप चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट फॉर्म भरने के बाद आप वापस से ये लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे और आपके सामने ऐसा पेज होगा तो उसमें आपको नीचे की तरफ देखिए एक्सीडेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेशेंट लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें आप पर्टिकुलर आप जो है यहाँ टॉप कॉर्नर में सर्च से भी उस OPID डाल के भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है एक्सीडेंट लिस्ट के अंदर उस पेशेंट की जो है एंट्री दिखाई देगी। अब इसके बाद आपको उसकी जो बाकी की डिटेल्स हैं, बाकी की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अदर चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्यू वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। व्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपडेट पेशेंट रजिस्टर में क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको सारी की सारी डिटेल्स भरना स्टार्ट करना है। अपडेट पेशेंट रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपने जो फर्स्ट फॉर्म फिल किया था वो चीज़ इसमें डली हुई है। इसमें आपको, आप चाहे तो उसकी सेवरिटी एंड अदर चीज़ चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग की चीज़ें सेम है। मोड ऑफ अराइवल जैसे आपको पहले पता नहीं था तो आप फर्स्ट टाइम में आप कुछ नहीं डालेंगे तो अभी सेकेंड टाइम में आप उसमें डाल सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे कि आपने इंजरी सिवियरिटी में पहले ग्रेजुएशन डाला था और जब आप बाकी डिटेल फिल कर रहे हैं तब तक उसकी मौत हो चुकी है तो आप उसको फेटल में डाल देंगे, अदरवाइज वो ग्रेवियस इंजरी में रहेगा। इसके बाद एक्सीडेंट रजिस्टर नंबर जो
पर्टिकुलर आपके एक्सीडेंट की जो एंट्री होती है हॉस्पिटल में, जो आपका एक्सीडेंट से रिलेटेड एक रजिस्टर्ड रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका नंबर है तो वो आप इसमें डाल लेंगे। पेशेंट का कुछ भी आईडी प्रूफ जो भी उनके पेरेंट्स या अदर किसी रिलेटिव ने दिया है तो वो आप इसमें डालेंगे, कि जो भी आईडी प्रूफ उन्होंने देगा, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अदर कुछ दिया है, तो वो आप इस पर ओके करके सेलेक्ट करके देन नीचे की तरफ उसके नंबर आप डाल देंगे। फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, इफ़ है तो वो आपको यहाँ पे इसमें उसकी एंट्री करनी है। इन्फॉर्मेंट नेम मतलब जैसे कि एक्सीडेंट के बारे में जो सूचना करने वाले हैं तो उसका आपको कोई है तो पर्टिकुलर उसका नाम, एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डालने हैं। और जिस भी डॉक्टर के अंडर उसका जो इलाज चला है तो उन डॉक्टर का नेम एंड उनके रजिस्ट्रेशन नंबर इसके अंदर आपको डाल के इसको सेव करना है। ठीक है। इसके बाद ये डिटेल सेव करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे ट्रीटमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। ट्रीटमेंट डिटेल के अंदर आपको जो छोटी से छोटी जो भी ट्रीटमेंट उसको दिया है वो चीज़ आप है कि और पर्टिकुलर उसको कहाँ कहाँ इंजरी हुई है। जैसे सबसे पहले ये इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी में उसको कहाँ कहाँ चोटें लगी है, जैसे बैक इंजरी पीछे की तरफ से लगी है, चेस्ट पे लगी है, फेस पे लगी है, लेफ्ट आर्म पे लगी है, तो मल्टीपल इंजरी है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, देन ओके पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको ट्रॉमा फ्लैग के अकॉर्डिंग जो है उसकी कंडीशन क्या थी उस अकॉर्डिंग आपको इसमें जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है कि रेड फ्लैग के अंदर थी, येलो फ्लैग के अंदर थी, ग्रीन के अंदर थी या ब्लैक के अंदर थी, तो वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। ग्रीविश इंजर था तो रेड फ्लैग के अंदर। देन इसके बाद इंजरी नेचर के अंदर आपको जो है पर्टिकुलर उसकी क्या कंडीशन रही है, तो वो चीज़ आपको करना है कि जैसे ब्रूटल मतलब जो क्रिटिकल कंडीशन थी जिसमें उसको ज़्यादा चोट वगैरह लगी है तो वो फ्रैक्चर हो रखे हैं, और पर्टिकुलर जो उसको हेड उसके बोन में और टिथ में उनके डैमेज हुआ है तो वो चीज़, तो जो मल्टीपल सिविरिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें इंजरी सेलेक्ट कर लेंगे, इंजरी का नेचर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब पर्टिकुलर जो है जिस टाइम में लेके आया था तो वो जगा हुआ था, बोलने कंडीशन था नहीं था, अनकॉन्शियस था, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि मान लीजिए एक्सीडेंट में तो वो अनरिस्पॉन्सिव था, पर्टिकुलर कुछ बोलने की कंडीशन नहीं था। एंड देन उसके बाद जो पेशेंट आया था तो उस जिस टाइम आया था उसकी सांसें चल रही थी नहीं चल रही थी, तो हमने ग्रीवियस इंजरी लिया था, इसका मतलब वो जीवित ही रहा होगा। देन उसके बाद उसका जो है बीपी लेवल क्या था, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी जो क्या था, उसकी हार्ट रेट क्या थी, उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या थी, SpO2 क्या था, टेम्परेचर क्या था, और ओरिएंटेशन जो है पर्टिकुलर क्या रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिएंटेशन के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ पुपिल, मतलब जो पुपिल का मतलब ये हुआ कि आँखों की स्थिति, और देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो है उसकी जो क्या कंडीशन रही है तो वो चीज़ आपको इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसके अलावा जैसे ट्रीटमेंट के अंदर जो है उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया था, तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, तो वो चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन इसके बाद ओपिनियन ऑब्टेंड के अंदर जो है उसमें जो जनरल सर्जन या फिर न्यूरो सर्जन के थ्रू ये हुआ है। देन इसके बाद अगर उसका जो है
कहीं पे एक्सरे वगैरह हुआ है, कोई एक्सरे हुआ है, तो अगर मान लीजिए हेड का हुआ है, लंबर का हुआ है, स्पाइन का हुआ है, तो वो चीज़ आपको चेस्ट का हुआ है तो वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। मल्टीपल है, अगर मल्टीपल एक्सरे होते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको इसमें सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर हुए हैं तो, नहीं हुए तो आप इसको सेलेक्ट ना करें। इसके अलावा जैसे सीटी स्कैन और का है तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इमरजेंसी डिपार्टमेंट डिस्पोजिशन, जैसे मान लीजिए कि उसको जो छुट्टी मिल चुकी है या फिर हॉस्पिटल से चला गया है, फिर वार्ड में एडमिट है, तो वो जो कंडीशन जो भी है तो वो आपको सेलेक्ट करके इसको सेव कर देनी है। देन उसके बाद आती है आपको मेडिकल रिपोर्ट की। इसमें जैसे मान लीजिए अगर उसका एक्सरे हो रखा है, कुछ सीटी स्कैन हो रखा है, ईसीजी हो रखा है, या फिर अदर कोई रिपोर्ट है, तो वो आपको अगर इसमें अपलोड करनी है, तो जैसे क्या है कि किसी भी पेशेंट का अगर एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, तो वो रिपोर्ट आपको इसमें अपलोड करनी ही रहती है। तो उसके लिए क्या आपको इस अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और देन ब्राउज़र पे क्लिक करके आप जो है उस रिपोर्ट की एक पीडीएफ बना के रख लीजिएगा, और देन उस पीडीएफ को आप पर्टिकुलर से सेलेक्ट करके देन ओपन करेंगे, तो वो जो है इसके अंदर सेव हो जाएगी। देन उसके बाद से जो है आपको ईसीजी रिपोर्ट सबमिट करनी है, सीटी स्कैन रिपोर्ट सबमिट करनी, तो उसका सेम प्रोसेस पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और देन इसके ऊपर आप जो है इसमें आप पीडीएफ जो होगी वो उस पीडीएफ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन ओपन करके ये जो है आपकी फाइल जो है अपलोड हो जाएगी। तो इस आपको सक्सेसफुली का मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, सो ओके पे क्लिक कर देना। देन इस तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको इस पर अपलोड कर लेने हैं, और साथ ही साथ आप उनको यहाँ पे व्यू बटन पे जाके भी देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट जो सबमिटेड होगी, तो वो आपको इस पे व्यू बटन पे जाके इस पर देख सकते हैं। इसके बाद इसको क्रॉस कर लेना है। देन इसके बाद सर्टिफिकेट्स पे आपको क्लिक करना है। देन जो है ये आप इसमें आप पर्टिकुलर जो अदर जैसे एक्सीडेंट रजिस्ट्रेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गया, और ड्रंक एंड ड्राइव का अगर कोई सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि किसी एक्सीडेंटल केस में कोई भी जो है आरोपी व्यक्ति को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और उस पर जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, और पुलिस जो है उससे ड्रिंक एंड ड्राइव का सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से मांगता है पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं, और एड डिटेल में उसकी जो है चीज़ें आप जो जनरल डिटेल है, वो आपने कब उसका टेस्ट किया, क्या क्या चीज़ें थी उसमें, कॉन्शियसनेस कैसी थी क्या, तो वो सारी डिटेल आपको इसके अंदर जो है इसमें आप भर सकते हैं। देन इसमें सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा जिससे वो रिपोर्ट जो है आप इसमें पर्टिकुलर ब्राउज करके आप पीडीएफ बना के आप अपलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस इंटीमेशन, सेंड पुलिस इंटीमेशन पर्टिकुलर जो है, ये जो आप रिपोर्ट कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपको सेंड इंटीमेशन करके टू पुलिस करना है पर्टिकुलर जो आपका रिलेटेड पुलिस स्टेशन जो होगा आपके नियर बाय CHPSC के, तो उनको जो है ये डिटेल सेंड हो जाएगी, और वो अपनी डिटेल के अंदर, अपनी एक्सीडेंट रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को आपके जो है डिटेल आपकी द्वारा जो करी हुई एंट्री है उसको वो अपनी रिपोर्ट के अंदर सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक पेशेंट की जो है एक्सीडेंट की इसमें एंट्री होती है। एंट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप पर्टिकुलर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट सेशन में कमेंट भी डाल सकते हैं कि जो आपको इशू आ रहा है। तो इस तरह से आपकी जो है एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्म पे आने के बाद पर्टिकुलर सूची पर आप जाके आपकी जो भी इस एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो वो आप इसको इसमें इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। अभी जैसे फ़िल्टर में
फ़िल्टर वाले ऑप्शन के अंदर आप जो आईपी पेशेंट है या फिर ओपी पेशेंट है उनको फ़िल्टर करके अलग से देख सकते हैं कि उनकी एंट्री को आप देखना चाहें तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो आई एम बाइंडिंग अप दिस सेशन।